Hello bachcho, so let's understand the question first. The question says the strain stress curve over the three wires PQR is shown in the figure under the elastic limits. Then we have to compare the elasticity between them. PQR में elasticity compare करना है. तो बच्चों अगर हम हुक्स लॉ यूज करते हैं तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्ट्रेन के. एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं हम तो यंग्स मॉडुलस आ जाता है. यानी कि बच्चों स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन हम लिखते हैं. यानी कि यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करें तो डेट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है बच्चों. अब बच्चों यहाँ पर स्ट्रेन हमको वाई एक्सिस पे दे रखा है और स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे. तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन ई. तो 1 अपॉन ई को हम लिख सकते हैं स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस. और स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इस ग्राफ में क्या शो करेगा बच्चों? अगर हम ये एंगल थीटा माने, मान लेते हैं आर की स्लोप लिख रहे हैं तो आर टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? टेन थीटा स्लोप. और स्लोप क्या होता है? वाई अपॉन एक्स. तो ये वाई पे स्ट्रेन आ रहा है बच्चों, स्ट्रेन अपॉन एक्स एक्सिस पे आ रहा है स्ट्रेस. तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई. 1 अपॉन ई बच्चों. तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल है? 1 अपॉन ई. स्लोप हमारी किसके इक्वल है? 1 अपॉन ई. एम इज फॉर स्लोप. तो सबसे ज्यादा स्लोप बच्चों पी की है, देन क्यू की, देन आर की. तो स्लोप ऑफ P इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ Q इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ R. तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं बच्चों E ऑफ P सबसे कम रहा होगा E ऑफ Q देन E ऑफ R. तो R का सबसे ज्यादा होना चाहिए इलास्टिसिटी. P का मैक्सिमम बोल रहा है गलत, Q का मैक्सिमम बोल रहा है गलत, P का मैक्सिमम है. तो नन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू हो जाएगा. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ R इज मैक्सिमम. तो बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में तो कुछ कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे हम. तो नन ऑफ द एबव इज ट्रू हम बोल सकते हैं बच्चों. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.